बिहार में फिर से जातिवाद की राजनीति सिर उठाती दिख रही है। जातिवाद का जहर उगलने वाले नेताओं की मानो लॉटरी लग गई है। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पलायन, इन जैसे तमाम मुद्दे एकाएक हाशिए पर चले गए। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जातीय उन्माद फैलाकर अगड़ा पिछड़ा को लड़ाकर चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिशें हो रही हैं? क्या फिर से बिहार के 90 के दशक के जातीय उन्माद की राजनीति के दौर में झोंकने की कोशिश हो रही है? और आज विशेष में करेंगे इन्हीं सवालों की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद वर्सेस जातिवाद। छपरा में पिछले दिनों हुआ बवाल अपने पीछे छोड़ गया है कई सवाल जातीय उन्माद का, सवाल समाज में फिर से घुलते दिख रहे जातीय जहर का। 5 दिन बाद छपरा में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई और फिलहाल शांति है। लेकिन संगीनों के साए में आई इस शांति से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहां यह है कि क्या बिहार में फिर से जानलेवा जातीय गोलबंदी शुरू हो चुकी है? क्या बिहार फिर से 90 के दशक के जातीय उन्माद की तरफ बढ़ रहा है? सारण के लोग अपने अपने मोबाइल इंटरनेट सेवा की इंटरनेट की तलाश करते करते ये लोग अपने अपने मोबाइल फोन लेकर बॉर्डर तक पहुंच गए। राहत तब मिली जब सारण में 5 दिनों बाद इंटरनेट सेवा जनरली हम लोग दुनिया से जब कट गए थे, कोई भी जानकारी हम लोग को सूचना मिल नहीं रही था और खासकर हम लोग को जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा था। और आजकल 80% लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके लिए रोजगार भी हम लोगों का काफ़ी हो गया था। ऐसे ही हुआ है। छोटा व्यवसाय जितना भी है सारा प्रभावित हो चुका है, लेकिन अब इंटरनेट बहाल भी होने से सब सुचारू ढंग से चालू हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरनेट बंद हो जाने से इंटरनेट धारी हो तथा आम जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मोबाइल पर कहीं व्हाट्सअप करना है, मोबाइल से पैसा भेजना है, समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने कुछ उन लोगों को जहाँ पैसा भेजना है उन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनके परिवार वाले जो मरीज है, क्या होना चाहिए? इंटरनेट बंद होना चाहिए? इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, उसकी कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इंटरनेट चालू रहे और सब काम यह हाल उस सारण का जहां से लालू यादव सांसद रहे हैं, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी मौजूदा सांसद हैं। सवाल है कि आखिर क्यों सारण के लोग आज के जमाने की मूलभूत जरूरत इंटरनेट से महरूम कर दिए गए? जवाब है जातीय उन्माद, जिसकी आग में सारण 2 फरवरी से जल रहा था। इस मामले की गूंज संसद तक में सुनाई देने लगी। दुर्भाग्य है कि आज बिहार में मेरे जिला में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है। और वो इसलिए बंद की गई हैं कि वहां इस प्रकार का अपराध हुआ है, हत्या हुआ है और निर्मम बच्चों को मार दिया गया है जो एक जाति समाज से थे। वहां आपराधिक वारदात इतना बढ़ गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि सारण जिला में इंटरनेट को बंद किया गया है। और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन बच्चों की गई है एक जाति समुदाय से, यह आपराधिक तत्व आज बिहार में हावी हो गए हैं। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ जातीय जनगणना करा करके बिहार को जाति में बांटने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करके इन बच्चों को मौत के घाट। कल भी राहुल नाम का वो बच्चा अस्पताल में मर गया। मैं आपसे मांग करता हूं, सदन से मांग करता हूं सभी सांसदों कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना करा के जातीय उन्माद बिहार की सरकार पैदा कर रही है, गांव-गांव में झगड़ा हो रहा है, मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए से सेंट्रल टीम बिहार भेजी जाए, क्योंकि सारण में पहले भी इसी जिला में 150 लोग जहरीली शराब पी के मरे थे और आज इंटरनेट बंद करके ऐसे गरीब बच्चों की हत्या की गई है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल टीम जाने की मांग करूंगा। राजीव प्रताप रूडी उसी सारण से बीजेपी सांसद हैं, जहां पिछले दिनों जातीय तनाव भड़क उठा था। राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और मामले की जांच के लिए सारण में केंद्रीय टीम भेजने की भी मांग कर डाली। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है।
और इसके पीछे सत्ताधारी पार्टियों की जाति आधारित राजनीति है। इस तरह की स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा वहां उत्पन्न हुई है। कुर्की के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। अरे कुछ तो बगल के राज्य से सीख ले लीजिए। अपराधी को यदि ध्वस्त नहीं करेंगे तो कोई अपराधी सरेंडर करेगा क्या? अपराधी के घरों को ध्वस्त कीजिए। ये खाना पूर्ति से सरकार नहीं चलने वाली है। और उनके परिवार के, मृतक के परिवार के लोगों ने तो बताया कि हम लोगों ने जिनका जिनका नाम दिया वो एफआईआर में भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मामले को लेकर बिहार की सियासत में इन दिनों जातिवाद का उबाल है। जहां बीजेपी लाल है तो वहीं महागठबंधन की पार्टियां बीजेपी पर बिफर पड़ी हैं। जाति गणना आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद समाज के अंदर हुए बदलाव, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तमाम तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। तो पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि केंद्र की सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण के पक्ष में है। जो समाज के बदलाव की पटकथा लिखना है उसमें अपनी भूमिका तय नहीं करना चाहती। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी थी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था उसमें भी बीजेपी थी। आज बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना के कारण बिहार में जातीय तनाव हो रहा है। केंद्रीय टीम भेजने की बात आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी पार्लियामेंट में कर रहे हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है और बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में है, ये स्पष्ट हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, जातीय तनाव पैदा करना चाहते हैं। आज उसी की परिणति है बिहार के छपरा में जो ये घटना घटी है। ये श्री तेजस्वी यादव जी और श्री लालू जी के जो 90 का दशक था जिससे जंगल राज स्थापना हुई थी उसको पुनरावृत्ति करने की एक प्रयास हो रहा है वोट की राजनीति के लिए। ये सियासी उबाल 2 फरवरी की उस घटना के बाद चरम पर आ गया जिसमें सारण के मुबारकपुर गांव में पीट कर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव और उसके समर्थकों ने अपने पोल्ट्री फार्म में सवर्ण जाति के 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इनमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरे युवक का अभी भी इलाज चल रहा है। इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद इलाके में जातीय तनाव चरम पर पहुंच गया। आक्रोशित लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि के पोल्ट्री फार्म और वाहनों में आग लगा दी और घर में भी तोड़फोड़ की। बढ़ते तनाव के बीच कई थानों की पुलिस को कैंप करना पड़ा। तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए गांव में धारा 144 लगा दी गई। माना जा रहा है कि लंबे समय के बाद बिहार में जातीय तनाव इस स्तर पर नजर आया। सवाल है क्यों? क्या बिहार में फिर से जातियों की खतरनाक और जानलेवा गोलबंदी शुरू हो गई है? क्या बिहार में फिर से 90 के दशक की जाति आधारित खूनी रंजिश की जमीन तैयार हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सारण में हुई जातीय हिंसा को बीजेपी जातीय उन्माद की प्रयोगशाला बता रही है जिसकी सियासी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर ली गई थी। जानकार ये मान रहे हैं कि सारण की जातीय हिंसा तो उन सियासी प्रयोगों का असर है जो पिछले कुछ वक्त से बिहार में किए जा रहे हैं। चाहे रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी हो या 10% के बहाने सवर्णों पर निशाना हो या फिर बलियावी का करबला राग। आरोप लग रहे हैं कि इन बयानों से हाल के दिनों में बिहार में जातीय ध्रुवीकरण की पृष्ठभूमि मजबूत होती चली गई। देखिए बिहार में जातीय विश्व वृक्ष पर कैसे कैसे फल लगाए गए। बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं कि हिंदू समाज को अगड़ा पिछड़ा में बांटकर जातीय राजनीति की फसल काटने की तैयारी की जा रही है। यह आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में बिहार की राजनीति में हुई बयानबाजी इस बात की तस्दीक कर रही है।
पहले आप जातीय उन्माद के उस विष वृक्ष को समझिए जिसका फल काटने की तैयारी में है बिहार के सियासी दल। इस विष वृक्ष पर पहला और सबसे अहम फल है जातीय जनगणना। इसके बाद रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी, 10% को दलाल बताना, 10% बनाम 90% की राजनीति, वोट हमारा राज तुम्हारा, अगड़ा पिछड़ा ध्रुवीकरण और बलियावी का करबला राग। अब हालिया जातीय उन्माद के बैकग्राउंड को एक एक कर समझिए। बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है। आरोप है कि इसके जरिए जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है ताकि पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत कर चुनाव में जीत की चाशनी तैयार की जा सके। राजनीतिक पंडितों को महागठबंधन की इस कोशिश से बिहार में जातीय उन्माद फैलने की आशंका है। सकते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस बात को भी याद रखना चाहिए कि हम इस तरह का सेंसस करके कोई सामाजिक ताना बाना तो तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर एक वातावरण तो पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम उस गिनती कर करके और उनको बताएं कि आपकी संख्या इतनी अधिक है, इसलिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सत्ता में भी भागीदारी अधिक से अधिक आपको मिलनी चाहिए। जो चयन की प्रक्रिया है वो चयन की प्रक्रिया संख्या के आधार पर जब सुनिश्चित होने लगेगी, जो लोकतंत्र का तकाजा भी है, वहाँ तक भी बातें हमें समझ में आती हैं। लेकिन अगर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि चूंकि इस जाति की संख्या इतनी अधिक है या इस जाति की संख्या इतनी कम है, इसलिए उसके आधार पर एक बंटवारा होना चाहिए, जिस तरह का स्लोगन ये देते रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो निश्चित रूप से एक तनाव का वातावरण बन सकता है। लेकिन मनसा पर एक सवाल तो है कि मनसा क्या है। अगर मनसा शुद्ध है, सही है, तब तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर मनसा राजनीति से ओतप्रोत होकर के प्रेरित है, तब तो एक सवाल उठता है जिस दिशा में एक संदेह, एक शंका उत्पन्न। उन्माद फैले तो फैले, फर्क किसे पड़ता है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पिछले दिनों रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर हंगामा खड़ा कर दिया था। लाख विरोध के बावजूद वो अपनी बात पर अड़े रहे। पार्टी ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, इसके बाद उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पार्टी नेताओं को निर्देश देते हुए सुने गए कि किस तरह हिंदू धर्म ग्रंथों को निशाना बनाना है और भगवान पर सीधे हमले से बचना है। बात यहीं तक रहती तो कुछ हद तक जातियों के ध्रुवीकरण के आरोप पुख्ता नहीं होते। लेकिन इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर बिहार सरकार के एक और मंत्री आलोक मेहता ने 10% यानी सवर्ण समाज को घंटी बजाने वाला और अंग्रेजों का दलाल तक कह दिया। उनके खिलाफ भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता ने 10% बनाम 90% का नारा दिया। उन्होंने साफ कहा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा की नीति नहीं चलेगी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने तो इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर देश के शहरों को करबला बनाने की धमकी तक दे डाली। जाति के बाद धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की ये एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इन बयानों से हाल के दिनों में बिहार में जातीय ध्रुवीकरण की पृष्ठभूमि मजबूत होती चली गई। 90 के दशक के मंडल बनाम कमंडल के दौर के बाद एक बार फिर से समाज अगड़ा पिछड़ा में बंटता दिख रहा है। बिहार में पिछले लगभग 3 दशक से सत्ता की कमान पिछड़ी जातियों के हाथों में है। यह बात सबसे अहम है कि जाति आधारित राजनीति क्षेत्रीय पार्टियों की प्राणवायु होती है।
लेकिन पिछले कुछ सालों की बीजेपी की राजनीति ने जाति की लाइन को धूमिल कर हिंदुत्व और विकास का बड़ा मैप तैयार कर दिया है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि इस बहाने बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति के पीछे लामबंद हुए हिंदू वोट बैंक को फिर से जातियों के खांचे में बांटने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जातिवाद एक ऐसा हथियार है जिसके आगे सारे मुद्दे बौने साबित हो जाते हैं। बिहार ने लगभग 1.5 दशक जातिवाद का जहर पिया और इस दौरान देश के दूसरे राज्यों से विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में आए और जातिवाद धीरे धीरे खत्म नहीं तो कम से कम कमजोर जरूर पड़ा। खासकर 2014 के बाद बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद राष्ट्रवाद के सामने जाति की राजनीति कमजोर पड़ती दिखी। लेकिन हालिया कुछ समय में बिहार की राजनीति फिर से 90 के दशक के अपने पुराने दौर में लौटती दिख रही है। उसी दौर में अब जातिवाद ने अपना सबसे विभत्स रूप दिखाया था। स्वतंत्रता से लेकर कई वर्षों तक बिहार विकास के मामले में पिछड़ता चला गया, जबकि दूसरे राज्य कई गुना विकसित होते चले गए। लालू प्रसाद यादव ने दलित पिछड़ा वोट बैंक मॉडल का प्रयोग करते हुए राज्य में 15 सालों तक शासन किया। जब वो जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता उन्हें सौंप दी। जातिवाद के प्रयोग के कारण लालू यादव की ये सत्ता बिना रोक टोक करीब 1.5 दशक तक चलती रही। लेकिन जातिवाद के इस प्रयोग ने बिहार को जातियों के खांचे में ऐसा बांटा कि बिहार जातिवाद का पर्याय बनकर रह गया। अब वही डर एक बार फिर से सता रहा है। क्या बिहार में फिर से 90 के दशक का जातिवाद का जहर फैल सकता है? जातीय गणना की पृष्ठभूमि में बिहार के कई जिलों में जिस तरह से जाति विशेष के लोग आमने सामने आ गए हैं और अभी छपरा में जो घटना घटी तो इससे लगता है कि जातीय गणना को अगर हमने सही रूप में नहीं लिया या सकारात्मक रूप में नहीं लिया तो जातीय उन्माद फैलेगा। 90 के दशक में यह चर्चा आम थी कि लालू यादव भूरा बाल साफ करो की नीति के तहत सिर्फ दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे। लेकिन उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सक्रिय राजनीति में आने के साथ पार्टी में नई सियासत की बयार बहती दिखी। पार्टी पुरानी लाइन से हटकर नए दौर की सियासत करती नजर आने लगी। पर अब तेजस्वी यादव की पार्टी फिर से सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति करती दिख रही है और इसी का नतीजा है पार्टी नेताओं की हालिया बयानबाजी। सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि सत्ताधारी महागठबंधन की दूसरी पार्टियां भी किसी न किसी बहाने जातीय गोलबंदी में जुटी दिख रही हैं। ये पिछले कुछ वक्त में बिहार की राजनीति में बदलाव का इशारा दे रही है। मंडल और कमंडल के दौर में यूं कहिए कि हम लोग आ चुके हैं। तो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें ये दो मुद्दे प्रखरता से बोलेंगे। ये नारे भी बनेंगे, इस पर वोटरों को गोलबंद भी किया जाएगा और इसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयार होने लगी है। मेरा मानना है कि बस इसी लाइन पे दोनों ही चुनाव होंगे। पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध, उसके बाद जाति आधारित जनगणना, फिर रामचरितमानस पर विवाद और 10% के बहाने सवर्णों पर निशाना। ये सभी कारण इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बिहार को फिर से 90 के दशक की कट्टर जातीय राजनीति के दलदल में धकेला जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों से अलग बीजेपी खुलकर हिंदू ध्रुवीकरण और विकास की राजनीति करती है। 2014 के बाद राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के नाम पर बीजेपी जाति आधारित राजनीति को कमजोर करने में कुछ हद तक कामयाब हुई है। लेकिन आरजेडी, हम और यूपी की समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा कर बीजेपी की इसी राष्ट्रवाद की काट ढूंढ रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।